अभी 10 मिनट पहले एक बात याद है, जब मैं आ रहा था ना, अचानक मैंने एक चौक देखा, उस पर लिखा था एल्बर्ट एका चौक। तो मुझे बचपन की एक मेमोरी कौंध गई दिमाग में। मैं शायद 5वीं क्लास में रहा हूँगा, और मेरी माता जी जो हमारे स्कूल में अध्यापक थी, उन्होंने मुझे एक कविता दी थी याद करने के लिए कि सुनानी है स्कूल के सारे बच्चों के सामने। 2000 बच्चे हमारे स्कूल में थे लगभग। तो उस कविता की पहली लाइन ये थी, मैं शहीद एल्बर्ट एका है नाम मेरा, रांची के निकट बिहार प्रांत में है गांव मेरा। तब रांची बिहार में था, तब झारखंड नहीं था, तब बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा ये राज्य हुआ करता था। फिर एक प्रयोग हुआ था जिसको जैक बोलते हैं, झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल, शायद आप जानते होंगे। क्योंकि मैं जब आईएएस एग्जाम दे रहा था उस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था बहुत जोर शोर से। मैंने 1996 से 2003 तक एग्जाम दिया, मतलब पहले 3 साल दिया, फिर 5 साल ब्रेक करके एक बार फिर दिया। उसी बीच में 2000 ईस्वी में खबर आई कि बधाई हो झारखंड हुआ है। और एक ही दिन में देश में 3 बच्चे हुए थे, झारखंड भी हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ भी हुआ था भाई साहब, और उत्तराखंड भी हुआ था। एक साथ 3 राज्य हुए थे। वाजपेयी जी की सरकार थी, उनका वायदा था इलेक्शन से पहले का 1998 का कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 3 राज्यों को जन्म देंगे। तो दिया भी, क्योंकि उसके पहले झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल का जो प्रयोग था उतना सफल रहा नहीं था। और जेएमएम आप जानते होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में भी शायद है ही, हाँ उन्हीं की सरकार भी है ना। अब 25 साल आपके भी हुए होंगे ना, 2000 ईस्वी में ये, हाँ 15 नवंबर आपका है ना। हाँ कल मेरे मन में ये बात आई रात को कि ये 26 की जगह 15 को होता सेमिनार तो कितना अच्छा होता। खैर आज भी छोटी बात नहीं, आज संविधान दिवस है और मैं थोड़ा संविधान को लेकर ज्यादा इमोशनल रहता हूँ, तो संविधान दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज ही के दिन पिछले साल हमारे नोएडा ब्रांच की शुरुआत हुई थी, और आज ही के दिन इस साल हम 26 नवंबर को बड़ा पवित्र मानते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उस दिन इसका कुछ करें। तो 15 नवंबर पे आपकी रजत जयंती पूरी हुई, आप लोगों को बधाई एक नए राज्य के रूप में। उसके बाद दूसरा परिचय मेरा कैसे हुआ झारखंड के साथ, जब मैं, आप तो खैर इंटरनेट के ज़माने में हैं, यूट्यूब और इंस्टा, टिकटॉक तो अब रहा नहीं, बेचारा शहीद हो गया, लेकिन एक ज़माने में टिकटॉक भी था ही। तो मरहूम टिकटॉक को अगर हम थोड़ा भूल जाएं, तो आप तो इंस्टा वाले बच्चे होंगे ना, और स्नैपचैट वाले होंगे जिसमें मुंह खरगोश जैसा बन जाता है, सींग निकल जाते हैं, वो वाला, वो आप सब यूज़ करते ही होंगे, है ना। तो जब हम आपकी उम्र में थे या फिर छोटे थे, हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। तब भारत में टेलीविज़न आने की शुरुआत हो रही थी। 1975 के आसपास पहली बार टेलीविज़न का एक्सपेरिमेंट हुआ, जब हम 2 साल के थे। पर वो एक्सपेरिमेंट था, घरों में नहीं आया था। घरों में तो बहुत बाद में 85 के आसपास, वही ब्लैक एंड वाइट टीवी, बहुत ऊंचा एंटीना लगता था, एक बच्चा घर का एंटीना सेट करने में खर्च हो जाता था। वो दिन भर छत पे टंगा रहता था एंटीना ठीक करने के लिए, ताकि बाकी लोग देख सके। तो हम तो उस जनरेशन के लोग हैं। तो उस समय रेडियो सुनने का रिवाज ज्यादा था, है ना, ऑल इंडिया रेडियो, उस पर विविध भारती चलता था। और विविध भारती में एक खास जगह थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, उसका नाम है झुमरी तलैया। और वो आपके मतलब झारखंड राज्य में ही है, कोडरमा में है। हम बड़े होते तो परेशान हो गए कि झुमरी तलैया क्या चीज है ये। जब कोई गाना आता था उसके पहले 15-20 नाम आते थे कि यहाँ से इसने, वहां से उसने फरमाइश भेजी, और हर गाने की फरमाइश में 6 नाम, चुन्नू मुन्नू गुन्नू पुन्नू, ये सब झुमरी तलैया से ही होते थे हमेशा। इतना प्रसिद्ध हो गया झुमरी तलैया, हमें लगता पता नहीं कौन सी जगह है, कभी ना कभी जाएंगे वहां जरूर। फिर जब हम दिल्ली आगे पढ़ने के लिए, तो हमारे रूममेट्स में से कुछ लोग, हॉस्टल मेट्स में से 2-3 बच्चों ने कहा कि वो नेतरहाट से पढ़ के आए हैं। हमें लगा नेत्र होना चाहिए, नेत्र थोड़ा ना होता है, नेत्र होगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, संस्कृत में नहीं चल रहा है, जगह का नाम है नेतरहाट है, और वो शिमला जैसा है, और वहाँ एक बड़ा अच्छा स्कूल है, और उस स्कूल में पढ़ाई ऐसी होती है वैसी होती है, बड़ा डिसिप्लिन है, बच्चे अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ज़बरदस्त। और मैंने देखा कि वहाँ के हमारे बहुत सारे दोस्त प्रॉपर आईएएस में, आईपीएस में गए भी। और जब मेरे मन में आता कि कभी एक स्कूल बनाऊंगा, तो नेतरहाट मॉडल मेरे दिमाग में रहता है कि कुछ कुछ वैसा एक कॉन्सेप्ट लेके
चलना चाहिए। मैं गया नहीं हूँ, अब जैसे मैं रांची आज आ गया हूँ तो अब मैं आता रहूँगा, तो अगली बार आऊँगा तो नेतरहाट घूमूंगा, अगली बार कहीं और घूम लूँगा आसपास राज्य को। फिर तैयारी करते हुए बिरसा मुंडा से परिचय हुआ और पता लगा रांची में ही एक जेल में जिसका नाम अब बिरसा मुंडा कारागार है, वहां उनकी मृत्यु हुई। और कर गुजरने के लिए 25 साल की उम्र कम थोड़ा ना होती है। हम तो 25 में एग्जाम देने की शुरुआत करते हैं, वो भाई साहब 25 में अपना धर्म वर्म बना के शहीद होके अमर हो गए, और उनको मरे हुए 125 साल हो गए, और आज भी पूरा राज्य अगर किसी एक व्यक्ति को बहुत सम्मान देता है तो वो वही व्यक्ति है, बिरसा मुंडा ही है। तो कमाल का व्यक्तित्व उनका रहा जो हमने पढ़ा। मैं साहित्य का विद्यार्थी भी हूं, तो हमने कुछ साहित्य में भी काफी जिक्र उनका पढ़ा, और आज मौका मिलेगा तो मैं वो कारागार देखना चाहूँगा।